फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि पाइथन के अंदर कौन कौन से बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं हमारे पास। तो हमने बात करी थी कि कौन कौन से बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं हमारे। मैथमेटिक्स वी हैव, ठीक है, देन वी हैव रैंडम, वी हैव मैथ मॉड्यूल, वी हैव a random module and we have a statistics module। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी मैथ मॉड्यूल के बारे में कि उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, टुडे वी विल टॉक अबाउट रैंडम मॉड्यूल। तो बेसिकली क्या होता है, रैंडम मॉड्यूल के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे पास, 3 या 4 फंक्शन जो पॉपुलर फंक्शंस हैं, जो कि क्या हमारे यूज होते हैं जनरेटिंग रैंडम नंबर्स। ठीक है, तो इस जैसे भी हमने बताया कि किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट स्टेटमेंट विद जो भी उसका मॉड्यूल का नाम है। ठीक है, देन उसके अंदर कुछ कॉमन फंक्शन जो कौन कौन से हैं, रैंडम फंक्शन है, रैंड इंट, रैंड रेंज। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। तो फर्स्ट वन इज द रैंडम फंक्शन। रैंडम फंक्शन के अंदर हमें कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, ऑटोमेटिकली 0 से लेकर 1 के बीच में कोई वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो लेट इफ आई ट्राई दिस वन। ठीक है, लेट्स से इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, और मैंने क्या कराया, प्रिंट कराया रैंडम डॉट रैंडम, कोई भी वैल्यू मैं देता रहूंगा और वो वैल्यू क्या होती जाएगी, हमारी प्रिंट होती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 0.83 प्रिंट हो गई। अब मैं कुछ दोबारा रन करूंगा तो इट विल जनरेट सम अदर वैल्यूज इन बिटवीन जीरो से लेकर 1 के बीच में, इट विल गिव अस वैल्यू। ठीक है, सपोज करो मुझे जानना है मॉड्यूल के बारे में, तो हेल्प ब्रैकेट में रैंडम, ठीक है, इन कोट्स। तो मुझे कौन कौन से मिल जाएंगे, मुझे जितने भी इसके अंदर होंगे फंक्शंस, वो फंक्शंस के बारे में मुझे पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये फंक्शंस हैं। ठीक है, तो जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जैसे रेंट रेंज हो गया और अदर्स हो गए। ठीक है, दीज आर सम जो भी हैं हमारे, रेंट रेंज हो गया, उनके बारे में क्या क्या डिटेल्स दे रखी हैं वो सब हमें मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ हेल्प फंक्शन की हेल्प से, जिसके अंदर हमें क्या करना है। सर वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती है क्या, नहीं, वैल्यू इज रिमेन बिटवीन 0 से 1 के बीच में। जैसे बताया ना मैंने, वैल्यू इज बिटवीन इन द रेंज 0 से लेकर 1 के बीच में। सिमिलरली वी हैव रैंडेंट। इसके अंदर क्या मिलेगा, हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगी, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक्स और वाई। तो जो एक्स और वाई क्या है, हमारे दोनों ही इंटीजर नंबर है। ठीक है, और एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वाई। ठीक है, यानी जो एक्स है वो छोटा है वाई से। ठीक है, तो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, मैंने क्या दिया, रेंड इंट दिया। जब मैं रेंड इंट दूंगा वैल्यू, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, दो नंबर पास करने पड़ेंगे, जिसके अंदर जो एक्स होगा वो हमेशा छोटा होना चाहिए दूसरे नंबर से। तो सपोज करो मैंने 2,9 दिया, तो इनके बीच में मुझे कोई एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर मिल जाए। 2 और 9 के बीच में इंटीजर नंबर कौन सा है मेरा, 8 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, सपोज करो मैं दोनों वैल्यू सेम कर देता हूँ, तो उस केस में मुझे वही वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि इनके बीच में नंबर कौन सा है, 2,2। सपोज करो अगर मैं वैल्यू देता हूँ छोटी, तो उस केस में क्या मिलेगा, मुझे एरर मिल जाएगा। एरर क्या होगा, एम्प्टी रेंज फॉर रेंड रेंज। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई डू दिस 2 और 3, इसके बीच में मुझे 2 भी मिल सकता है और इवन 3 भी मिल सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर। तो बेसिकली क्या है, डिपेंडिंग ऑन द आपके भाई क्या वैल्यूज के बीच में, मतलब किन वैल्यूज के बीच में आपको इंटीजर, रैंडम इंटीजर चाहिए, यू कैन पास दोस वैल्यूज। तो दोनों वैल्यू 0 कर दें तो 0 आएगा, अगर मैं दोनों वैल्यू 0 कर दूंगा तो 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में कौन सा रैंडम वैल्यू, ओनली 0 इज अ रैंडम वैल्यू। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई से रैंडम डॉट रेंज, इसके अंदर क्या है, जो y क्या है, हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, जो कि सिग्निफाई क्या कर रहा है, स्टॉप वैल्यू। तो उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, रैंडम इंटीजर बिटवीन 0 एंड y। तो फॉर एग्जांपल इफ आई डोंट पास एनी वैल्यू, तो उसके में मुझे क्या मिलेगा, रेंड रेंज अगर मैं बात करूं। ठीक है, तो उसके अंदर मुझे मिलेगा एम्प्टी रेंज फॉर
rand range, sorry, it should be greater than positive integer, it should be greater than 0. तो सपोज करो मैं 3 पास करता हूँ, तो आई विल हैविंग 0, 2 मिल गया, 0 मिल जाएगा, फिर से कुछ और वैल्यू भी मिल सकती है, 0 1 1 2 2 2, ठीक है. So that's what I'm getting while we are trying to having the rand range function. Similarly, if I pass random dot rand range x comma y, तो इसके अंदर क्या है, x और y क्या है, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यू. ठीक है, तो जैसे what we will have x random integer between x and y, तो 2,7. Let's say 3,7. If I pass this one, I will have value 5 6 4. ठीक है, so these are the thing. ठीक है, now let me आप लोग का काम है, आप लोग को बताना है कि rand int और rand range फंक्शन में डिफरेंस क्या है. rand int और rand range फंक्शन में डिफरेंस क्या है. ठीक है, ठीक है, बेसिकली ये डिफरेंस है. अगर आप दोनों वैल्यू सेम रखोगे तो उस केस में आपको एरर मिल जाएगा, पर इन केस ऑफ rand int आपको कोई एरर नहीं मिलेगा. बट स्टिल आप लोगों को पढ़ के आना है और मुझे बताना है क्लास में आके कि rand int और rand range फंक्शन में क्या डिफरेंस है. ठीक है, देन वी हैव द स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल. फर्स्ट में हमें दोनों वेरिएबल चाहिए, सेकंड में एक नहीं, वो तो एक अलग डिफरेंस हो गया. इसके अलावा सपोज करो मैंने दोनों ही वैल्यू पास करी है, यानी दोनों वेरिएबल्स पास किए हैं rand int और rand range के अंदर, तो उस केस में क्या तब क्या डिफरेंस है, तब मुझे आप लोगों को वो बताना है, आप लोगों को वो बताना है मुझे. ठीक है, देन वी हैव स्टैटिस्टिक मॉड्यूल, जो बेसिकली क्या है, स्टैटिस्टिक्स आपके न्यूमेरिक डाटा जो है मीन मीडियन मोड निकालने के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, तो सिंपली जैसे मुझे क्या करना है, सिंपली अगर मुझे मॉड्यूल एक्स करना है तो इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, तो मीन निकालना हो, मीडियन निकालना हो या मोड निकालना हो, तो सिंपली स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन मीडियन एंड मोड. एक्स क्या है, हमारा न्यूमेरिक सीक्वेंस. ठीक है, तो मीन निकल जाएगा, मीडियन निकल जाएगा और मोड निकल जाएगा. लेट्स से मेरा एक टपल है. ठीक है, टपल 1 इक्वल्स टू कुछ वैल्यूज हैं उसके अंदर. आप लोगों को शायद एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन भी था ना कि आपको टपल इनपुट करानी है और उसको क्या निकालना है, उसका मीन मीडियन एंड मोड. ठीक है, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, फिर क्या करना है, आपको प्रिंट कराना है स्टैटिस्टिक्स. Statistics is not defined. Okay, sorry, spelling mistake. तो इफ आई रन दिस वन, वी विल हैव द जो भी हमारी वैल्यू है. तो मीन क्या आ गया आपका 47.5, 34 क्या आ गया इसका मीडियन, और 34 क्या आ गई आपकी मॉडुलस. इसको पहले क्या होगा, सपोज करो हम क्या करेंगे इसको, फर्स्ट इट विल बी रिटन इन द असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखा जाएगा, 1 15 34 34, सॉरी नॉट लाइक दिस, 15 23 34 34 56 एंड 123. ठीक है, तो नंबर ऑफ कितने नंबर है हमारे, इवन नंबर है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों मिडिल वैल्यूज का एवरेज ले लेंगे, तो वो क्या जाएगा आपका 34. तो मीडियन तो हो गया हमारा वो, और मोड क्या है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो इस केस में क्या हो गया 34. तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने 34 नंबर कम कर दिया.
नाउ व्हाट विल हैपन, नो यूनिक मोड, फाइंड 6 इक्वली कॉमन वैल्यूज। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जो मोड आया वो इक्वल नहीं है और अदरवाइज क्या है, सम इक्वल वैल्यूज आपको मिल गई। ठीक है, लेट्स से इफ आई पास डू नॉट पास एनी अदर वैल्यू, तो इस केस में क्या आएगा, मोड के केस में एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या एरर क्या है, नो यूनिक मोड, फाइंड 5 इक्वली मोड वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि सारी पांचों वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है, इस वजह से हमें क्या मिल जाएगा, मोड, कुछ भी मोड नहीं है। सर ये लिस्ट प्रोग्रामिंग असाइनमेंट का 3 क्वेश्चन बता रहे हो क्या आप? नहीं, मैं क्वेश्चन प्रोग्रामिंग क्वेश्चन नहीं बता रहा, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, मीन मीडियन मोड निकाल सकते हो अपने प्रोग्राम का। ठीक है सर, अगर मैं मीन मीडियन वाला क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट इंपोर्ट करवा के कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा नहीं गया, अगर आप लोगों से स्पेसिफिकली ये नहीं बोला गया कि भाई आपको ये फंक्शंस यूज नहीं करने हैं, तब आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ऐसे ही करना है ना सर? वो भी नहीं, वो ऐसे नहीं करना था। वो बेसिकली क्या कहता था, विदाउट मॉड्यूल यूज, क्योंकि तब तक हमने मॉड्यूल्स पढ़े ही नहीं थे, तो हमें सिंपली क्या करना था, जो भी हमारे नंबर्स थे, ठीक है, लेट्स से ये हमारे नंबर थे, इनको क्या करना था, पहले आपको पहले इन्हें सॉर्ट करना था। सॉर्ट करके फिर आपको, अगर सपोज करो इवन नंबर है, तो आपको क्या करना था, दो मिडिल वैल्यूज को लेकर इनका एवरेज करना था। और ऑड नंबर था तो मिडिल वैल्यू विल बी बिकम द मीडियन। और मोड के केस में क्या करना था आपको, मोड के केस में आपको ये देखना था कि कौन सा नंबर कितनी बार, सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है। ठीक है, ओके, देन आफ्टर दैट, तो दैट्स वी टॉक्ड अबाउट, तीन इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है हमारे अंदर। फर्स्ट वन इज मैथ, दूसरा इज रैंडम, एंड देन वी हैव द स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। मैथ, रैंडम एंड स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल्स। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग मॉड्यूल। ठीक है, जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है वो कहीं भी लिखी जा सकती है प्रोग्राम के अंदर, उस मॉड्यूल के फंक्शंस यूज करने से पहले। ठीक है, ठीक है, तो जो मॉड्यूल है वो एक ही बार इंपोर्ट करना है, हमें बार बार इंपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, सपोज करो मुझे लिस्ट की हेल्प चाहिए कि मुझे पाइथन के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, तो दैट आई कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ हेल्प मॉड्यूल लाइक दिस। ठीक है, if I run this one, no, I think documentation find for module use help to get the interactive। ठीक है, तो फॉर सॉरी मॉड्यूल डालना था यहाँ पे, सपोज करो मैंने मैथ डाल दिया या फिर स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल ही डाल दिया। ठीक है, स्पेलिंग में गलती है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारे पास इतने सारे मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स के अंदर सारे सारे फंक्शन है, लाइक मीडियन हो गया, मीडियन ग्रुप्ड हो गया, और बहुत सारे फंक्शंस हो गए। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स है क्या हमारा, हेल्प ऑन मॉड्यूल स्टैटिस्टिक्स, जैसे आपने प्रेस किया हेल्प स्टैटिस्टिक्स, हेल्प ऑन मॉड्यूल स्टैटिस्टिक्स, नेम क्या है स्टैटिस्टिक्स, इसका मतलब क्या है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि दिस मॉड्यूल प्रोवाइड फंक्शंस फॉर कैलकुलेटिंग स्टैटिस्टिक्स ऑफ डाटा इंक्लूडिंग एवरेज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कौन कौन से फंक्शन है आपके पास, फर्स्ट यू हैव द मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मीडियन लो, मीडियन हाई, मीडियन ग्रुप एंड मोड। ठीक है, तो हमने कौन कौन सा पढ़ा इसके अंदर, मीन पढ़ा हमने, मीडियन पढ़ा और मोड पढ़ा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन द एवरेज ऑफ डाटा, कैसे कैलकुलेट हो रहा है, मीडियन कैसे निकाल रहे हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो उसके अलावा और अदर आपके जो भी इसके अंदर फंक्शंस होंगे, यू कैन हैव द लिस्ट विद द हेल्प ऑफ हेल्प। ठीक है, तो जैसे मैं बताया आपको, हम सपोज करो मैथ का देखना है तो सिंपली हेल्प मैथ। ठीक है, नाउ फॉर एन एग्जांपल मैंने बात करी भाई मैथ मॉड्यूल की, मैथ मॉड्यूल के अंदर फॉर एग्जांपल 1000 फंक्शंस हैं, लेकिन मुझे सिर्फ यूज करना है एक ही फंक्शन या दो फंक्शन या तीन फंक्शन, तो मैं 1000 फंक्शन इंपोर्ट क्यों करूं? मैं सपोज करो एक फंक्शन का साइज 1 MB है। ठीक है, तो 1000 फंक्शन का साइज कितना हो गया, लगभग 1 GB। तो उससे क्या होगा, मेरी जो प्रोग्राम का स्पेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, 1000 के 1000 फंक्शन इंपोर्ट कर रहा हूँ।
ऑन द अदर हैंड रिक्वायरमेंट मेरी सिर्फ खाली 3 फंक्शंस की है, ठीक है? तो वो क्या हो गया? अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ स्पेस हो गया हमारा, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो गया। तो उस केस में उस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास, ठीक है? उस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? वी कैन डायरेक्टली राइट इट लाइक दिस, कि सपोज़ करो मुझे मैथ का मॉड्यूल चाहिए, तो फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट, ठीक है? जो भी फंक्शन का नाम है, फॉर एग्जांपल एसक्यूआरटी चाहिए, पावर चाहिए आपको, या कुछ एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन चाहिए, तो जो भी आपको फंक्शन चाहिए दैट यू कैन रिकॉल विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रॉम स्टेटमेंट। तो फ्रॉम मॉड्यूल, जो भी मॉड्यूल का नाम है आपका, इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करना है, कौन कौन से फंक्शंस आपको इंपोर्ट करने हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए मुझे खाली टब मीन यूज करना था इसके अंदर, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स क्या चाहिए मुझे, खाली मुझे करना है इंपोर्ट मीन, ठीक है? और मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली यूज करूंगा प्रिंट को मीन ऑफ जो भी मेरा डाटा है। अब इस केस में मुझे मॉड्यूल नेम का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन का नाम था। अब इस केस में क्या है, डायरेक्टली आप फंक्शन को यूज कर सकते हो विदाउट एनी मॉड्यूल का रिक्वायरमेंट, ठीक है? तो जैसे कि मैंने बताया कि फंक्शन को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम स्टेटमेंट्स एक बार हमने यूज कर लिया तो फिर हमें जरूरत नहीं है इसको मॉड्यूल नेम से आगे लिखने की, यानी कि हम डायरेक्टली फंक्शन को लिख पाएंगे। लाइक एक्सक्यूआरटी लिखना है मुझे या मीन करना है, तो सिंपली वी कैन डू विद दैट, ठीक है? तो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है? तो जैसे कि बताया, ये क्या करता है, खाली लोड करता है स्पेसिफाई फंक्शन को रादर देन पूरा मॉड्यूल्स को, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी मेमोरी सेव होती है। तो ठीक है, जैसे पहले हमने क्या करा था, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मैथ मॉड्यूल के अंदर एसक्यूआरटी इंपोर्ट करना है, तो सिंपली मैंने क्या कर लिया, एसक्यूआरटी फंक्शन ही इंपोर्ट करा खाली, पूरा मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट नहीं करा, ठीक है? पहले हम लोगों ने क्या करा था, पूरा का पूरा मॉड्यूल मॉड्यूल इंपोर्ट किया था, ठीक है? तो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है? तो बेसिकली हमने बात क्या करी इस चैप्टर के अंदर, रैंडम मॉड्यूल के अंदर हमने बात करी कि फंक्शंस क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर बस बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और मॉड्यूल्स होते हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल, जिसके अंदर हमने बेसिकली बात करी मैथ मॉड्यूल की, रैंडम मॉड्यूल की और स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल की। तो दैट कंक्लूड्स आवर मॉड्यूल्स इन पाइथन, ठीक है? कोई डाउट हो तो आप लोग डाउट पूछ लीजिए अब। अगर मैं बात करूं कि हम लोगों ने यूनिट 2 की, जो कि क्या थी हमारी, रिलेटेड टू द प्रोग्रामिंग, तो टर्म 2 के अंदर हमने क्या क्या बात करी, वी टॉक्ड अबाउट लिस्ट, ठीक है? देन वी टॉक्ड अबाउट टपल्स, एंड आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट डिक्शनरी, एंड नाउ वी हैव डन विद द इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स। तो दैट कंक्लूड्स अवर प्रोग्रामिंग। तो मेजॉरिटी जो आपका पेपर का बेस्ड बनेगा, वो मेजॉरिटी आपका इसी में से बनेगा, दैट इज 20 मार्क्स के आसपास, ठीक है? देन वी आर लेफ्ट विद इन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, जो कि क्या रहेगा आपका, सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, ठीक है? तो सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स के अंदर क्या है आपका, वी विल टॉक अबाउट डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, ठीक है? डिजिटल सोसाइटी क्या होती है, और उसके जो अंदर हमें अगर रहना है डिजिटल सोसाइटी के अंदर, तो क्या क्या हमें एटिकेट्स फॉलो करना पड़ेंगे, क्या क्या कम्युनिकेशन एटिकेट्स होंगे, क्या क्या सोशल मीडिया एटिकेट्स होंगे, ठीक है? आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट डाटा प्रोटेक्शन, ठीक है? उसके अंदर वायलेशन ऑफ आईपीआर, प्लेगरिज्म क्या होता है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, ठीक है? और जीपीएल एंड अपाचे, इनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? देन आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट साइबर क्राइम, इसके हम बारे में बात करेंगे, साइबर क्राइम होता क्या है, हैकिंग क्या होती है, ईस्ट ड्रॉपिंग क्या होती है, फिशिंग एंड फ्रॉड मेल्स क्या होते हैं, रैंसमवेयर एंड प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम। देन विल टॉक अबाउट साइबर सेफ्टी। तो बेसिकली क्या हम बात करेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या करना है और क्या किस किस तरह से हमें बचना है, ठीक है? Then we'll talk about viruses, malware, trojans and adware, and then e-waste management के बारे में बात करेंगे. Then Indian Information IT Act. Then we'll talk about technology and society. ठीक है? Then तो this unit will be of 15 marks. ठीक है? तो 20 मार्क्स का आपका प्रोग्रामिंग पार्ट्स हो गया, 15 नंबर का आपका सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स हो गया, ठीक है?